हेलो फ्रेंड्स, आज मिशन सक्सेस में हम डिस्कस करने वाले ओमनिबस अकाउंट की। ओमनिबस अकाउंट होता क्या है और इसके रिस्क क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसमें मेन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इसके मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ओमनिबस अकाउंट, हाउ डू ओमनिबस अकाउंट वर्क, टाइप्स ऑफ ओमनिबस अकाउंट, बेनिफिट्स ऑफ ओमनिबस अकाउंट, रिस्क एंड लिमिटेशन, चूजिंग द राइट प्रोवाइडर, ओमनिबस वर्सेस सेग्रीगेटेड अकाउंट। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ओमनिबस अकाउंट। ओमनिबस अकाउंट की इंट्रोडक्शन क्या होती है। जैसे कि एक अकाउंट है जिसमें मल्टीपल कस्टमर्स होंगे, ये सब इन्वेस्ट करेंगे। जैसे 5000 इसने किया, 5 इसने किया, 5 इसने किया, फिर ये कहीं जाके उस टोटल इन्वेस्टमेंट को एक जगह पे इन्वेस्ट कर देगा। इस ये जो 3 कस्टमर या मल्टीपल 300 कस्टमर्स के लिए एक अकाउंट क्रिएट होगा, इसको ओमनिबस अकाउंट बोलते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स के लिए यूज होता है। ये मेनली हैंडल करते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन हैंडल करता है, ब्रोकरेज हैंडल करते हैं। ये ओमनिबस अकाउंट होता है। बेसिकली यूज करते हैं एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल अकाउंट्स, मींस मल्टीपल कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए। इसमें कस्टमर्स का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है जो अकाउंट होल्डर होगा, सिंगल इंस्टीट्यूशन होगा उसका। ये यूज होता है म्यूचुअल फंड्स में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में एंड हैज फंड में। इसमें डाइवर्सिफिकेशन होती है। डाइवर्सिफिकेशन कैसे होती है कि जैसे पहले ये इंस्टीट्यूट इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा था, नेक्स्ट टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, बट जो ये कस्टमर होते हैं इनका डिसीजन इतना मैटर नहीं करेगा, इंस्टीट्यूशन का डिसीजन ही मैटर करेगा। तो इसमें हम डाइवर्स कर सकते हैं फंड को, कभी एक में लगा सकते हैं, कभी दूसरे में लगा सकते हैं। इसको म्यूचुअल ओमनिबस अकाउंट बोलते हैं। ये बेसिकली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं फंड्स को इकट्ठा करके फिर एक जगह में इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट होता है कि हाउ ओमनिबस अकाउंट वर्क। फर्स्टली होता है कि एक सिंगल अकाउंट में ये इसको इन्वेस्ट करते हैं। ब्रोकर और कस्टेडियंस इसको मैनेज करते हैं इन अकाउंट्स को। इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इसको इंटरनली ट्रैक नहीं कर सकते हैं, कि जैसे ये जो इन्वेस्टर थे ये डायरेक्ट इसको वो ट्रैक नहीं कर सकते। तो इसमें मतलब इंटरनल ट्रैकिंग नहीं होगी। मीन्स इंडिविजुअली आप इसको नहीं देख सकते कि इसका डाटा क्या है, इसने कितना इन्वेस्ट किया है। ये आगे इसकी टाइप्स पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअल कंट्रोल लेवल्स होता है तो थोड़ा कम होता है इसमें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ ओमनिबस अकाउंट की। ओमनिबस अकाउंट के टाइप क्या होते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे फुली डिस्क्लोज्ड ओमनिबस अकाउंट। इसमें 3 चीजें आपने याद रखनी है। एग्जीक्यूटिंग एग्जीक्यूटिंग ब्रोकर, क्लियरिंग ब्रोकर एंड ये कस्टमर्स। जो फुली डिस्क्लोज्ड अकाउंट होगा इसमें इन कस्टमर्स की फुली डिटेल क्लियरिंग ब्रोकर के पास होगी जहां पे फंड इन्वेस्ट हुए होंगे। बट जो नॉन डिस्क्लोज्ड ओमनिबस अकाउंट होगा उसमें क्लियरिंग ब्रोकर के पास कोई डिटेल नहीं होगी। तो जब डिटेल इनके पास होगी तो इसमें क्या होगा, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होगी, रेगुलेटरी होगी और कंप्लायंस होगा। बट नेक्स्ट नॉन डिस्क्लोज्ड ओमनिबस अकाउंट में फुली डिटेल या डिटेल नहीं होती है क्लियरिंग ब्रोकर्स के पास। देन इसमें सिर्फ अकाउंट होल्डर के पास ही डिटेल होती है इसकी। इसलिए इसमें ये बेसिकली यूज होता है म्यूचुअल फंड्स में, हैज में, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में यूज होता है ये। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फुली डिस्क्लोज रिटेल ओमनिबस अकाउंट। ये सेम सेम एज जैसे हमारे डिस्क्लोज्ड ओमनिबस अकाउंट होते हैं वैसे ही होते हैं, बट इनमें क्या डिफरेंस है, ये बेसिकली रिटेल कस्टमर्स के लिए बनाए गए हैं। जब जो क्लियरिंग ब्रोकर होगा उसके पास सारी डिटेल होगी, तो वो ये क्या होगा, इसमें ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होगी। और ये बेसिकली किसके लिए बनाए जाते हैं, रिटेल कस्टमर के लिए, जो बड़ी बड़ी शेयर मार्केट्स होती हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। नॉन डिस्क्लोज रिटेल ओमनिबस अकाउंट किसके लिए बनाए जाते हैं, नॉन डिस्क्लोज रिटेल ओमनिबस अकाउंट जो होते हैं ये भी बेसिकली रिटेल कस्टमर के लिए बनाए जाते हैं, पर इसमें एग्जीक्यूटिंग ब्रोकर जो होता है वो क्लियरिंग ब्रोकर्स को पूरी डिटेल नहीं देता है। और ये बेसिकली डिजाइन किए जाते हैं रिटेल कस्टमर्स के लिए। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ ओमनिबस अकाउंट। ओमनिबस अकाउंट के बेनिफिट क्या होते हैं, मोर एफिशिएंट ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट।
मीन्स मल्टीपल अकाउंट्स को हैंडल करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सेव टाइम एंड मनी को सेव करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। जब मल्टीपल कस्टमर्स के लिए एक अकाउंट हैंडल होता है तो कॉस्ट की भी सेविंग होती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट। मीन्स जैसे इस कस्टमर ने 5000 इन्वेस्ट किया, इसने भी 5000 इन्वेस्ट किया, तो अगर बाई चांस पैसा डूबता है तो दोनों को 5-5 हज़ार डूबेगा। बट अगर सिंगल ने ही 10,000 इन्वेस्ट किया है तो एक का ही 10,000 डूबेगा। तो मतलब लेस रिस्क हो जाता है, और रिस्क भी एक का दूसरों को ट्रांसफर हो जाता है। बेटर कंप्लायंस मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ही टेंशन है कि पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है। कस्टमर्स को टेंशन नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। इससे क्या हो जाती है, कॉस्ट सेविंग हो जाती है, एफिशिएंसी होती है, और वुल ट्रेडिंग हो जाती है। रिस्क एंड लिमिटेशन, रिस्क एंड लिमिटेशन क्या होती है इसमें, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मीन्स लिमिटेड विजिबिलिटी टू क्लाइंट, कि क्लाइंट को पता ही नहीं होता है कि उसका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है। तो लिमिटेड विजिबिलिटी टू क्लाइंट। मल्टीपल अकाउंट पूल्ड अंडर मीन्स मल्टीपल अकाउंट इसके अंदर, मतलब एक ही इंस्टीट्यूशन इसको हैंडल कर रहा है। क्लाइंट इजिली ट्रैक नहीं कर सकता है कि फंड कहाँ इन्वेस्ट हुए हैं, कहाँ इन्वेस्ट नहीं हुए हैं। इससे क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है, मिसट्रस्ट हो जाती है कई बार क्लाइंट्स एंड ब्रोकर्स के बीच में। लिमिटेड कंट्रोल होता है, मीन्स कस्टमर डायरेक्ट इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है ऑपरेशनल रिस्क। रिस्क क्या होता है कि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहाँ पे इस पैसे को लगा रहे हैं, तो हमारा पैसा कई बार गलत जगह यूज हो जाता है। उससे क्या हो सकता है कि हमारा पैसा डूब जाता है, तो हमें वो पैसा नहीं मिल पाता है। फ्रॉड की मतलब गुंजाइश जो होती है वो ज़्यादा होती है इसमें। रेगुलेटरी कंप्लायंस होती है इसमें। रूल्स मीन्स हर इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वेरी करते रहते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ ओमनिबस अकाउंट। ओमनिबस अकाउंट यूज कहाँ होते हैं, बेसिकली बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है फंड्स को जिसे एक जगह इन्वेस्ट करने के लिए। इससे क्या होता है, सेव टाइम एंड कॉस्ट स्मॉल बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए। इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे ये टिकट्स वगैरह बुक करते हैं इसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट है ओमनिबस वर्सेस सेग्रीगेटेड अकाउंट। दो टाइप के अकाउंट यूज होते हैं, एक होता है ओमनिबस, दूसरा होता है सेग्रीगेटेड अकाउंट। देन जो ओमनिबस अकाउंट है ये मल्टीपल कस्टमर्स के लिए एक सिंगल अकाउंट होता है। बट जो सेग्रीगेटेड होता है एक सिंगल के लिए सिंगल ही होगा, और वो इन्वेस्ट करेगा, उसको पता है कि मैंने कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो ओमनिबस में ट्रांसपेरेंसी लेस होती है, डिफिकल्ट होता है ट्रैक करना। इसमें हाई ट्रांसपेरेंसी होती है क्योंकि कस्टमर को पता है मैंने यहाँ इन्वेस्ट करना है। हाँ हाँ, रिस्क जो होगा वो ओमनिबस में कम होगा और सेग्रीगेटेड में ज्यादा होगा। वो कैसे, एक कस्टमर ने 5,000 लगाया और एक केहले ने 10 लगाया, अगर इसका 5, दो बंदों का 5-5 डूबा तो दो लोगों को 5-5 का रिस्क हुआ। बट यहाँ पे 10 जो है वो एक ही पर्सन का खत्म हो गया। रिस्क मैनेजमेंट, इसमें स्ट्रोंगर प्रोटेक्शन एंड असेट सेपरेटेड फ्रॉम ब्रोकर। और जो ओमनिबस होता है इसमें हायर रिस्क होता है क्योंकि इसमें पता नहीं होता हमारा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है और कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। चूजिंग द राइट प्रोवाइडर, कि हमने राइट ओमनिबस अकाउंट प्रोवाइडर चूज करना है, तो हम कैसे चूज करेंगे। फर्स्टली तो उसकी रेपुटेशन देख लेंगे कि उसकी रेपुटेशन कैसी है इंडस्ट्री में, पहले कभी उसने फ्रॉड किया है नहीं किया है। उसके रिकॉर्ड जो होंगे वो ट्रैक करके देख लेंगे, उसके अवार्ड्स देख लेंगे, सर्टिफिकेट देख लेंगे, रेंज ऑफ सर्विसेज, उसकी सर्विसेज कैसी हैं, उसने पहले भी कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं या नहीं की है। टेक्नोलॉजी सपोर्ट मीन्स अप टू डेट है या नहीं है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, उसके बेसिस पे भी हम राइट ओमनिबस अकाउंट प्रोवाइडर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, की रिस्क किसमें लेस है उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको चूज कर सकते हैं। प्राइसिंग, प्राइसिंग में हम देखेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे ना पड़े, किसमें कौन सा ओमनिबस अकाउंट प्रोवाइडर जो है बिल्कुल सही कॉस्ट ले रहा है, उसके बेसिस पे भी हम राइट ओमनिबस अकाउंट प्रोवाइडर जो है चूज कर सकते हैं। देन थैंक यू। आज हमने मिशन सक्सेस में डिस्कस किया ओमनिबस अकाउंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज से रिलेटेड।